नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार आ रहे हैं और पिछले 5 महीनों में ये उनका चौथा दौरा है। जाहिर है बिहार में चुनाव है तो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार को लेकर वो काफी गंभीर दिख रहे हैं। और उससे भी ज्यादा गंभीरता इस बात को लेकर है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों बिता रहे हैं पटना में रात। 29 मई को शाम के समय प्रधानमंत्री पटना आएंगे और रात में रात्रि विश्राम पटना में ही करेंगे और अगले दिन रोहतास के विक्रमगंज में उनकी रैली है, चुनावी रैली है। बड़े आराम से वो पटना से जाकर दिल्ली जाके फिर अगले दिन विक्रमगंज भी आ सकते थे, लेकिन पटना में रुक रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि वो पटना में रुक रहे हैं। इससे पहले पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पटना में रात बिताई थी पहली बार, और अगले ही साल ये दूसरी बार हो जाता है। लेकिन अभी चुनाव नहीं है, चुनावी माहौल जरूर है, चुनाव अभी आने वाला है, चुनाव में अभी समय है 3-4-5 महीने का, लेकिन प्रधानमंत्री रात में रुक रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और इसके पीछे भी कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई राज है कि आखिर क्यों रात बिता रहे हैं पटना में प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री के पास तो सब तरह के साधन हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कहीं रुकना। लेकिन एक होता है किसी स्थान पर रुकने का। तो चूंकि बिहार में चुनाव है तो इससे चुनावी रूप से अगर देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक पवित्र स्थान है राजनीतिक दलों के लिए, राजनेताओं के लिए इस समय। हालांकि बिहार तो हमेशा से पवित्र पुण्य भूमि रही है, लेकिन चुनाव के समय वैसे भी अगर देखा जाए तो हर 5 साल के बाद चुनाव आते ही हैं। लेकिन जो गंभीरता इस बार दिखाई दे रही है बिहार को लेकर, वैसी गंभीरता पहले दिखाई नहीं देती थी किसी भी प्रधानमंत्री। इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी 10 साल, लेकिन 2015 का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। हालांकि 14 में वो प्रधानमंत्री बने थे, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर उनका जादू नहीं चल पाया था उस समय 2015 में। 2020 में फिर एनडीए में आ गए थे नीतीश कुमार, तो उस समय भी जो गंभीरता दिखनी चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, उतनी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही थी जितनी कि आज दिख रही है। कहने का मतलब यह है, अगर घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो यही बात समझ में आती है कि इस बार इतनी गंभीरता क्यों है बिहार को लेकर। वैसे तो प्रोग्राम है कि कल शाम में आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पटना को एयरपोर्ट मिल रहा है, अच्छा एयरपोर्ट। काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। पटना से इतने पैसेंजर लोग, करोड़ों लोग जाते हैं साल भर में पटना एयरपोर्ट से, लेकिन पटना एयरपोर्ट की सुविधा बिल्कुल भी मानक के अनुरूप नहीं थी। लेकिन अब ये 1400 करोड़ का जो एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अब पटना से डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ सकेंगे। हालांकि इसके अलावा भी और भी एयरपोर्ट पटना के आसपास बनने के हैं, बिहटा में है, सोनपुर में भी एक प्रस्तावित है, दोनों जगह पटना के पास ही है। तो ये है, और पटना एयरपोर्ट से कल उनको रोड शो भी करना है। देखिए चुनाव में तो रोड शो करते हैं, हालांकि गुजरात में भी उन्होंने रोड शो किया है अभी हाल में, कल ही, लेकिन पटना में भी रोड शो कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक जाएंगे और बीजेपी ऑफिस में सांसदों विधायकों को संबोधित करेंगे, राजभवन में रुकेंगे। देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है कि आखिर रुकने की वजह क्या है। बहुत ज्यादा समय
उनके सहयोगी दलों के साथ मिल नहीं पाता है बैठने का, बातचीत करने का। तो ये एक मौका हो सकता है कि जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, नीतीश कुमार भी इस बार दिल्ली गए, बहुत बातचीत नहीं हो पाई। तो इस बार सीटों के तालमेल को लेकर और कौन कहां से कौन सीट लड़ेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष का नेता मानते हैं और हैं भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस समय दोनों मुख्यमंत्री थे, जब नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार तो हैं ही बिहार के मुख्यमंत्री, तो दोनों में कंपटीशन भी हुआ करता था कि कौन कितना काम करता है और किस चीज में कौन आगे है। एक तरफ दोनों तरफ से व्यंग्य बाण भी चलते थे। खैर, मतलब गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल को लेकर तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जिस सम्मानित रूप से देखते हैं, तो उनसे वो इस विषय पर बात कर सकते हैं। और कोई नेता ऐसा बीजेपी में है नहीं जो उनसे बात कर सके। तो निश्चित तौर पर और भी एलाइज हैं, जो और भी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, मांझी जी की पार्टी है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो तमाम पार्टियां हैं जिससे वो बातचीत मतलब कर सकते हैं। या तो डिनर पर तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पता नहीं मीटिंग कितनी देर तक चलेगी, लेकिन नाश्ते पर जरूर मिल सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट पे राजभवन में। तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और चुनाव में अभी समय है, लेकिन तैयारी पहले से ही पूरी की जा रही है। अच्छा, केवल एक ही पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों में ये धारणा मैं इस बार देख रहा हूं कि वो तैयारी करना मतलब शुरू कर दिया है उन्होंने, और मोर्चाबंदी अपनी तरफ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो उनकी यात्रा है, ये एक खास यात्रा है। हालांकि जून में भी उनके आने का 20 जून तय हो चुका है, तारीख उनकी तय हो चुकी है कि 20 जून को बिहार आएंगे। यानी कि लगता है कि चुनाव तक वो हर महीने यहां आते रहेंगे। आना भी चाहिए, गंभीरता तो है, लेकिन सबसे फोकस तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो बिहार का चुनाव ही है। इसलिए प्रधानमंत्री का बार बार आना महत्वपूर्ण तो है ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है उनका रात यहाँ पटना में बिताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।